गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो वीडियो है वो अभी जो लास्ट हमने वीडियो बनाया था अपना, वो था हमारा अर्बन और रूरल कम्युनिटीज़ के बारे में। तो आज हम बात करेंगे उसी की डिटेल में। तब मैंने आप लोगों को शॉर्ट में जो हमारा ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय था उसके बारे में बताया था। आज हम जो है बात करते हैं उसके डिटेल के बारे में। तो ग्रामीण समुदाय में मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण समुदाय में अधिकाधिक लोगों का जीवन जो है वो कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों पर निर्भर रहता है। वो या तो कृषि कार्य करते हैं या फिर पशुपालन से अपना जीवन निर्भर करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो नगरीय समुदाय है वो व्यापार का व्यवसाय जो है, नौकरी है और अध्ययन पद्धति है आदि पर लोगों का जीवन जो है वो निर्भर करता है। नगरीय समुदाय में स्त्रियों को भी बाहर निकलकर तथा पारिवारिक आर्थिक भार में हाथ बटाने की जो है वो संपूर्ण जो है वो स्वतंत्रता होती है, परंतु ग्रामीण समुदाय में ऐसा नहीं होता है। ग्रामीण समुदाय में आज भी देखा जाए तो स्त्रियों की दशा जो है वो काफी निम्न तरीके से बनी हुई है। उनको घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं है। उनका जीवन जो है वो खाली घर के कामों में ही निकल रहा है। तो अब हम डिटेल में अगर बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रामीण समुदाय के बारे में। तो ग्रामीण समुदाय की अवधारणा एवं उसकी विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। तो प्रारंभिक काल से ही मानव जीवन का निवास स्थान जो है वो ग्रामीण समुदाय रहा है। धीरे धीरे करके एक ऐसा समय आया जब हमारी ग्रामीण जनसंख्या जो है वो चरम सीमा पर पहुंच गई और औद्योगिक शहरीकरण का प्रभाव जो है वो मानव को शहर की तरफ प्रोत्साहित कर रहा है। लेकिन आज भी शहरी दूषित वातावरण से प्रभावित होकर लोग जो है वो ग्रामीण की पवित्रता एवं शुद्धता को देखकर ग्रामीण समुदाय में बसने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। अब ग्रामीण समुदाय से रिलेटेड कुछ ऐसी जरूरी चीजें हैं जिसके लिए हम बात करते हैं कि ग्रामीण समुदाय को लेकर के कुछ जो विद्वान थे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ग्रामीण समुदाय की कुछ परिभाषाएं दी हैं। जैसे NL सिम्स ने परिभाषा दी है ग्रामीण समुदाय की कि समाजशास्त्र में ग्रामीण समुदाय शब्द को कुछ ऐसे विस्तृत क्षेत्रों तक सीमित कर देने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति है जिसमें कि सब या अधिकतर मानवीय स्वार्थों की पूर्ति होती है। स्पष्ट है कि आप ग्रामीण समुदाय को अधिकाधिक मानवीय स्वार्थों की पूर्ति का विस्तृत क्षेत्र मानते हैं। मैरिल और एलरिज जी ने कहा है कि ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। अपनी परिभाषा में ग्रामीण समुदायों को संस्थाओं और व्यक्तियों का संकलन माना है जो प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। अब इन्हीं परिभाषाओं के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं कि ग्रामीण समुदाय एक ऐसे भू क्षेत्र का नाम है जहां के व्यक्तियों का जीवन जो है वो कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों पर निर्भर करता है। उनमें एक दूसरे के प्रति कुछ अधिक लगाव, नजदीकी का संबंध होता है। उनका जीवन सामाजिक मूल्यों एवं संस्थाओं से प्रभावित होता है, क्योंकि जो ग्रामीण समुदाय के लोग होते हैं वो अधिकतर जो है वो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। तो ज्वाइंट फैमिली में रहने के वजह से जो है वो उन लोगों का क्या होता है, आपस में एक दूसरे से ज्यादा अटैचमेंट होता है, जिसकी वजह से उनका जीवन जो है वो सामाजिक मूल्यों एवं संस्थाओं से दिन प्रतिदिन प्रभावित होता रहता है। अब ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं की बात करेंगे तो जिसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला है कृषि व्यवसाय। तो मैंने आपको बताया है कि कृषि व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो कि ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत आता है। उसी व्यवसाय के द्वारा ही गांव में रहने वाले लोग जो हैं वो अपने परिवार के लोगों का जीवन यापन करते हैं। उसी के द्वारा ही उनको अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए संपत्ति जो है वो मिलती है। अब ग्रामीण समुदाय में ऐसे परिवार भी होते हैं जिनके पास खाली खेती योग्य जमीन जो है वो नहीं होती है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो लोहारी, सोनारी जैसे छोटे मोटे उद्योग धंधों में लगे होते हैं, लेकिन उनके भी दिल में कृषि के प्रति लगाव जो है वो होता है, क्योंकि गांव में रहने वाले लोग जो हैं वो ज्यादातर कृषि को ही अपना
कार्य मानते हैं और उसी को ही करना पसंद करते हैं। सेकंड है प्राकृतिक निकटता। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रामीण वासियों का जो है वो व्यवसाय कृषि है, तो कृषि से हमारा तात्पर्य हो गया ऐसी जगह जहां पर हरे भरे खेत खलियान होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्राकृतिक निकटता होती है, वहां का वातावरण बहुत ज्यादा स्वच्छ होता है, साफ होता है, हवा खुली होती है, तो लोगों को गांव जाने का अक्सर मन करता है कि हम अपने गांव जाएंगे, क्योंकि उन्हें वहां का वातावरण जो है वो बहुत ज्यादा स्वच्छ लगता है और उसी से ही उन लोगों की जो है वो प्राकृतिक निकटता जो है वो लोगों में डेवलप होती है। थर्ड पॉइंट है जातिवाद एवं धर्म का अधिक महत्व। अब रूढ़िवादिता एवं परंपरावाद ग्रामीण जीवन के मूल समाज शास्त्रीय लक्षण है। आज भी हमारे ग्रामीण समुदाय में अधिकांश लोगों की जातिवादी धर्मवाद में अटूट श्रद्धा है। अब गांव के लोग जो हैं वो पहले से ही जातिवाद को और धर्म को बहुत ज्यादा मानते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो उनकी जाति है उसी जाति में ही उनके यहाँ के बच्चों के विवाह किए जाते हैं और उसी का ही व्यवसाय जो है, जो उनके पिता का व्यवसाय होता है, वही व्यवसाय जो है वो बच्चों का भी माना जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा सरल और सादा जीवन। अब ये तो आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे कि गांव का जैसा जीवन होता है वो बिल्कुल सरल और सादा होता है। वहां के लोग जो है वो ज्यादा दिखावटी नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा चटक पटक वाले कपड़े नहीं पहनते हैं, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं करते हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो या उनको लगे देखने में कि इन्होंने तो बहुत ज्यादा जो है वो ओवर स्मार्टनेस वाले काम कर रखे हैं। तो उनका जीवन जो है वो सरल और सादा होता है। फिफ्थ है संयुक्त परिवार। मैंने आप लोग को भी बताया ही था कि ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवार का अपना एक विशेष महत्व होता है, इसलिए ग्रामीण के परिवार के जो लोग हैं वो पारंपरिक सम्मान के विषय में ज्यादा सजग रहते हैं। परिवार को टूटने से बचाना, पारिवारिक समस्याओं को परिवार वालों से गोपनीय रख कर निपटाने का वो प्रयास करते हैं। 6 पॉइंट है सामाजिक जीवन में समीपता। तो ग्रामीण जीवन में अधिक समीपता पाई जाती है। अधिकाधिक ग्रामीण समुदाय के केवल व्यावसायिक समीपता ही नहीं अपितु उनके सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन में अत्यधिक समीपता पाई जाती है। 7 पॉइंट है सामुदायिक भावना। तो ग्रामीण समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनमें व्याप्त सामुदायिक भावना होती है। ग्रामीण समुदाय के सदस्यों में व्यक्तिगत निर्भरता के स्थान पर सामुदायिक निर्भरता अधिक पाई जाती है, इसलिए लोग एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। सामुदायिक विकास एवं विघटन के लिए न केवल समुदाय का व्यक्ति विशेष जिम्मेदार होता है बल्कि संपूर्ण सदस्यों को जिम्मेदार माना जाता है। 8 पॉइंट है वो है आप लोग का स्त्रियों की निम्न स्थिति। तो ग्रामीण समुदाय की अशिक्षा, अज्ञानता एवं रूढ़िवादिता का सीधा प्रभाव ग्रामीण स्त्रियों की स्थिति पर पड़ता है। भारतीय ग्रामीण समुदाय में अभी भी अशिक्षा का काफी अधिक महत्व है। परिणाम स्वरूप ग्रामीण सदस्यों का व्यवहार रूढ़ि एवं पुराने सामाजिक मूल्यों से प्रभावित होता है। कुछ भारतीय ग्रामीण स्त्रियों में शिक्षा का प्रभाव ग्रामीण महिलाओं के जीवन में ऐच्छिक परिवर्तन लाने में सहायक हो रहा है, लेकिन आज भी अधिकाधिक ग्रामीण समुदाय में बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, लड़कियों को शिक्षा एवं बाहर नौकरी से रोकना आदि सार्वभौमिक दिखाई देती हैं, जो स्त्रियों की गिरी दशा के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 9th हमारा धर्म एवं परंपरागत बातों में अधिक विश्वास। तो ग्रामीण लोग धर्म, पुरानी परंपराओं एवं रूढ़ियों में विश्वास करते हैं तथा उनका जीवन सामुदायिक व्यवहार, धार्मिक नियमों एवं परंपराओं से प्रभावित होता है। ग्रामीण समुदाय का सीमित क्षेत्र उसे बाहरी दुनिया के प्रभावों से मुक्त रखता है और इसी कारण उनमें विशिष्ट दृष्टिकोण भी आसानी से नहीं पनपता है। अतः ग्रामीण लोग जो हैं वो नई चीजों से दूर रहकर अपनी पुरानी परंपराओं में लिप्त रहते हैं तथा धर्म पर्यावरण बने रहते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा भाग्यवादिता एवं शिक्षा का बहुमूल्य। तो ग्रामीण समुदाय में शिक्षा का प्रचार प्रसार अभी भी कम है। शिक्षा के अभाव में ग्रामवासी अनेक अंधविश्वासों, कुसंस्कारों का शिकार बनते हैं तथा भाग्यवादिता पर अधिक विश्वास करते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट 10 पॉइंट्स थे आपके, जो आप लोग के ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत आते हैं। तो इन उपर्युक्त ग्रामीण विशेषताओं से स्पष्ट है कि परंपरावादिता
उनकी सर्व प्रमुख विशेषता है। जैसे जैसे सरकार एवं स्वयंसेवी संगठनों के प्रयास से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एवं विकास बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उनके जीवन में परिवर्तन आता जा रहा है। आज कुछ गांवों में हो रही ऐच्छिक परिवर्तन एवं विकासात्मक विशेषताओं से स्पष्ट है कि ग्रामीण समुदाय शहरी समुदाय की विशेषताओं के नजदीक आता जा रहा है। कुछ ग्रामीण समुदाय आज भी ऐसे विकसित दिखाई देते हैं जिनको देखने से ज्ञात होता है कि इनमें और शहरी समुदाय में बहुत कम दूरी हो गई है। तो ये थी हमारी ग्रामीण समुदाय की बात। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नगरीय समुदाय के बारे में पढ़ेंगे, उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसकी परिभाषाएं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग का जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें शहरी समुदाय से रिलेटेड हम बात करेंगे। थैंक यू।